हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आया है, क्योंकि यहाँ पे कल से सोशल मीडिया साइट्स पर एक ही चीज़ वायरल किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि के पाठक जो अभी बिहार के एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उनको जो उन्होंने जो 7 दिनों की छुट्टी ली है, वो एक तरह से वो जो है सरकार की तरफ से उनको भेजा गया है। तो उसको अब ध्यान में रखते हुए अब बताया जा रहा है कि एसीएस के पाठक का अब बिहार से ट्रांसफ़र हो चुका है। अब वो बिहार के बाहर कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे। तो वहीं एक और खबर वायरल की जा रही है, जिसमें यहाँ पे अभी वर्तमान में बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनको जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के नए एसीएस होंगे और उनको जो है बिहार के शिक्षा विभाग की कमान मिल सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम लोग ठीक ढंग से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे के पाठक जी के द्वारा जो छुट्टी ली गई थी, उसका जो है यहाँ पे जो प्रति है उसमें क्या बताया जा रहा है और उससे आप लोग को क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 8 तारीख से यह पत्र वायरल है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है पीत पत्र के बदले में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे सचिव शिक्षा विभाग, उसके बाद है राज्य परियोजना निदेशक यानी कि बीईपी, उसके बाद है प्रबंध निदेशक बीएसईआईडीसी, उसके बाद है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद है निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद है निदेशक मध्याह्न भोजन योजना, उसके बाद है निदेशक जन शिक्षा, उसके बाद है आपका निदेशक उच्च शिक्षा, उसके बाद है निदेशक कार्यालय निदेशक पुस्तकालय, सहायक निदेशक योजना, उसके बाद है शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो इतने सारे लोगों, इतने सारे अधिकारियों को जो है यहाँ पे लिखा गया पत्र है। जिसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो निर्देश अनुसार श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग स्वास्थ्य कारणों से दिनांक 8/1/2024 से 14/1/2024 तक उपार्जित अवकाश में रहेंगे। और उसके बाद है कि एतद संबंधी पीत पत्र जो मुख्य सचिव को संबोधित है, आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। और राजीव रंजन जी जो कि यहाँ पे आप्त सचिव है अपर मुख्य सचिव कोषांग के, उनके द्वारा यह लिखा गया पत्र है। और अनुलग्नक यथोक्त यानी कि आपको आगे देखने को मिलेगा 8/1/2024 को स्वीकृत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे आप लोग देखिएगा तो ये अपर मुख्य सचिव जो है 8/1/2024 को ही एक पत्र लिखते हैं मुख्य सचिव बिहार को, जिसमें यहाँ पे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से अधो हस्ताक्षरी को अवकाश की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि दिनांक 8/1/24 से दिनांक 14/1/24 यानी कि कुल 7 दिनों तक मुझे उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाए। मेरी अनुपस्थिति में श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग प्रभार में रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जैसे शिक्षकों के लिए या फिर शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के लिए यहाँ पे अगर बात करिएगा तो छुट्टी लेने की जो बात है विद्यालयों के लिए, तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 10% से अधिक शिक्षक जो है वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं एक साथ। और साथ ही साथ अगर छुट्टी लेना भी है तो 1-2 रोज पहले यहाँ पे सूचना देनी पड़ती है, तभी जाकर के आपका सीएल स्वीकृत होगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8/1/2024 के 24 को ही इनके द्वारा पत्र लिखा गया है। और यहाँ पे जो छुट्टी ली गई थी 8/1 से लेकर के 14/1 तक। तो ये तो बहरहाल ये दूसरा विषय है, जिसमें यहाँ पे इनका जो अगर छुट्टी की बात है वो यहाँ पे आ रहा है, जिसमें ये मेन चीज़ था वही दिखाने के लिए आपको देख सकते हैं 8/1/24 को ही इनका पत्र लिखा गया है और 8/1/24 से ही ये अवकाश में है। तो ये आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब जो यहाँ पे बातें आ रही हैं कि क्या सही में के पाठक का बिहार से ट्रांसफ़र होने वाला है और बिहार के बाहर उनका ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे ऐसी खबरें आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अभी तक टीवी चैनल पे भी आ गया है। साथ ही साथ आप लोगों ने सोशल मीडिया साइट्स जैसे आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद आपका ट्विटर हो गया, उसके बाद यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन सभी जगह पे आप लोग को आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब एसीएस के पाठक, जिनसे जो अगर बात करिएगा तो बिहार के कई माननीय नाराज चल रहे थे।
माननीय कहने का अर्थ हो गया जैसे एमएलसी हो गए, उसके बाद शिक्षा मंत्री तो है ही, उसके अलावा विभाग के जितने अधिकारी हैं वो हो गए, साथ ही अन्य मंत्रीगण भी उनसे काफ़ी अधिक नाराज़ चल रहे थे। चाहे वो जेडीयू की बात हो, उसके बाद आरजेडी की बात हो, उसके बाद है सीपीआई-एमएल की बात हो, सभी के सभी अगर बात करेगा तो उसमें से लगभग जितने भी माननीय थे वो सभी उनसे नाराज़ चल रहे थे। जिस तरह से उनके द्वारा लगातार फैसला पे फैसला लिया जा रहा था, जो कि उनके वोटिंग को जो है यहाँ पे बर्बाद करने हेतु जो है यहाँ पे एक तरह से उनको समझ में आ रहा था कि ये जो सारा रणनीति है उससे क्या होगा कि बिहार में अगर बात करेगा महागठबंधन की, तो महागठबंधन के वोट को कमज़ोर करने की बातें हो रही थी। तो जिसके बाद यहाँ पे सभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि ये सारा जितना भी बातें हो रही हैं, सारा जो भी चीज़ें लागू किया जा रहा है वो सभी का सभी जो है उसको वापस लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात हुई क्या कि यहाँ पे महागठबंधन के जो विधायक है या एमएलसी है उन सभी पर भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया था आदरणीय के पाठक जी ने। और के पाठक जी के द्वारा जो ये कार्रवाई हुई जो कि उनके लिए घातक साबित हुआ। जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनके ऊपर उनको जो है काफ़ी ज़ोरदार एक तरह से कह लीजिए झाड़ लगाया गया आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जिसके बाद वो जो है यहाँ पे छुट्टी में चले गए, और ये जो छुट्टी में गए तभी से यहाँ पे कयास लगना शुरू हो गया था कि बिहार में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे अब जो है ये जो चीज़ें निकल कर के आ रही है, ये उसी हवा को जो है सॉरी उसी आग को हवा देने का काम कर रहा है और उस आग को बढ़ाने का काम कर रहा है कि के पाठक की ही यहाँ शिक्षा विभाग से विदाई अब जो है यहाँ पे होने वाली है। और के पाठक अब जो है बिहार से ही विदा होने वाले हैं, और उनका ट्रांसफ़र जो होगा वो दूसरे राज्यों में हो सकता है। और अब जो है यहाँ पे बिहार के नए एसीएस के तौर पर नए बिहार बोर्ड के जो अगर बात करेगा अभी वर्तमान अध्यक्ष है आनंद किशोर जी, उनका नाम सामने आ रहा है। जो कि अगर बात करिएगा तो के पाठक के बाद बिहार में जो सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो उन्हीं का नंबर है, तो उनको एसीएस बनने का मौका मिलेगा। और वो जो है यहाँ पे बिहार में हो सकता है कि आपको नए अपर मुख्य सचिव बन करके निकलेंगे, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कहलाएंगे। तो ये आने वाला समय बहुत ही जल्द आप लोग को 1 से 2 रोज़ में सारा कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई दे देगा। अगर यहाँ पे बात करिएगा कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में के पाठक जी के द्वारा ये अवकाश क्यों लिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 13 तारीख को आप लोग को पता ही है कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जॉब दिया जाए। और उसी के क्रम में 13 तारीख की अगर बात करेगा शिक्षा विभाग में बड़ा चीज़ होने वाला है कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो रिजल्ट आया है, उनके जितने भी अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उन सभी को 13 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनको जो है यहाँ पत्र बांटना है। उससे पहले उनका इस तरह से चला जाना यहाँ पे उसी ओर संकेत कर रहा था। तो इसके विषय में आप लोग क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करके हमको भी बताइए। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।